चलिए गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, मैं, बुआ और मेरे पापा बैठे हुए हैं। तो पहले आपने वीडियो, अगर मेरा पहला वीडियो देखा तो आपको पता होगा ये पूजा का हमारा घर पे सेलिब्रेशन चल रहा है। तो मेहमान सब आए हैं खाने के लिए। तो आपने वो पिछले वाला वीडियो में देखा तो अभी मेहमान खाना स्टार्ट हो गया गाइस। हमारे घर के भी थोड़े मेहमान वो भी बैठे हैं खाने को। तो यहाँ पर खाना सर्व किया जा रहा है फर्स्ट टाइम उनको। तो फर्स्ट तो मेहमान को खिलाते हैं, फिर हम खा सकते हैं। तो हम भी बैठे हुए हैं, कब मेहमान खाएंगे तभी हम खाएंगे। तो यहाँ पर राइस, मतलब फ्राइड राइस दिया जा रहा है। मुझे भी नहीं पता क्या मेनू है। तो यहाँ पर मैं अभी देख रही हूँ क्या क्या सर्व किया जा रहा है, उसके बाद ही तो मेनू पता चलेगा। वैसे भूख तो बहुत लगी है, मुझे तो कब से वेट नहीं हो रहा है कब मेहमान खाएंगे कब हम खाएंगे। पर पापा कहते हैं कि पहले मेहमान को खाने देना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग बैठ सकते हैं। तो चलिए गाइस, सब्र का फल मीठा होता है, इसीलिए हम बैठते हैं और चुपचाप मैं बैठी हुई हूँ। तो मेहमान खाएंगे तभी हम खा सकते हैं। तो हमारे घर का ये सबसे बड़ा पूजा है, आपको तो पता ही है। तो यहाँ पर जो वेज भी है, नॉन वेज भी है, क्योंकि बहुत लोग नॉन वेज खाते हैं और बहुत लोग वेज खाते हैं। वैसे मैं सोचूं कि आज वेज खाऊंगी। तो चलिए गाइस, मैं वेज ही खाती हूँ आज। तो मैं बैठ चुकी हूँ कि मम्मी ने बैठा दिए मुझे। मम्मी कहती है कि बच्चों को पहले खा लेना चाहिए। तो एक टाइम, मतलब एक बैच मेहमान खा चुके हैं तो हम बैठ ही सकते हैं। तो मैं भी बैठी, नानी भी बैठी हुई है, मेरी बुआ भी बैठी है, क्योंकि नानी की तबीयत ख़राब है तो नानी को पहले खिला देना चाहिए, मम्मी कहती है। अभी हम लोगों को प्लेट ही दिया है, कब खाना आएगा गाइस, मुझे खाना दो खाना दो। मैं अभी कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सुबह से हम लोग उपवास रख रहे हैं घर के लोग इस पूजा की वजह से, इसलिए बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पेट में सारे चूहे एकदम भांगड़ा कर रहे हैं। तो सभी को अभी बॉटल दिया गया है, कब खाना आएगा उसका तो वेट ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पहला सलाद आ गया है। सलाद हम लोग नहीं ले रहे क्योंकि सलाद में प्याज है, मतलब जो अनियन होता है, तो अनियन भी नहीं चल सकता। तो वेज में हम लोग अनियन भी नहीं खाते, तो वेजिटेबल चॉप दिया है। तो इसमें कोई नॉन वेज के कुछ नहीं है, सब वेज है, कोई ऑनियन गार्लिक कुछ नहीं है। तो ये हम खा सकते हैं। चलिए गाइस, सुबह के बाद खाने को मिल रहा है तो चलिए जल्दी जल्दी खाते हैं। मेरे पापा भी देख रहे हैं सब कि सब अच्छे से खा या नहीं रहे। तो वेजिटेबल चॉप मुझे खा के उतना मज़ा नहीं आया, इतना भी अच्छा नहीं बना। पर मैं आपको बाद में बताऊंगी इस सारे खाने का क्या हुआ। ये सब बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। तो अभी फ्राइड राइस दिया रहा है, तो मुझे थोड़ा सा ही फ्राइड राइस लेना है, क्योंकि मुझे ज़्यादा राइस खाना पसंद नहीं है। मतलब मुझे राइस खाना ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे चाउमीन वाउमीन वो सब पसंद है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही लिया है। तो ये चने का डालना है, मतलब मलाई कोफ्ता जो आप बोलते हो, हम लोग बंगाली लोग इसको चना डालना बोलते हैं, जो भी हो। तो ये देख रहे हो आप, तो चना डालना एकदम अच्छा नहीं था, मलाई कोफ्ता। तो अभी गुलाब जामुन दे रहे हैं, तो गुलाब जामुन मैं नहीं खाती हूँ, मुझे ऐसे टाइप के मिठाई नहीं पसंद। तो फिर भी मैंने लिया है। मेरी बुआ कह रही थी इसको एक बार टेस्ट करके देखो तुम। तो ये कलाकांद भी है, तो उन्होंने दोनों टाइप की मिठाई की है मेरे पापा ने। तो मैं पहले गुलाब जामुन टेस्ट करती हूँ। तो मेरी बुआ कहते पहले जो रस का मिठाई होता है वो पहले खाते हैं। तो चलिए गाइस, खाती हूँ मैं पहली बार गुलाब जामुन। तो ये काफ़ी अच्छा बना है, आप अंदर का ये देख ही सकते हो, स्टफिंग कितना अच्छा है, येलो येलो एकदम। मैं तो पहली बार खा के इसका फ़ैन बन चुकी हूँ सचमुच गाइस। अभी मैं समझती हूँ कि लोग गुलाब जामुन के लिए क्यों मरते हैं, तो अभी मैं समझ चुकी हूँ। तो वैसे मुझे कलाकांद ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं गुलाब जामुन ख़त्म करके कलाकांद खाती हूँ। तो सारे खाने उतने मुझे ज़्यादा नहीं पसंद आए। तो आज मैंने कुछ अच्छा मुझे नहीं लगा खाने, मतलब मैंने खाया पर मुझे कुछ मज़ा नहीं आया। खाने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन जब मिलता है तो ही आपको मज़ा आता है, वो आप कम खाओ या ज़्यादा। तो अभी कलाकांद खाते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस, एकदम मुंह में घुल जा रहा है, एकदम एकदम नरम, एकदम अच्छा, आप देख ही सकते हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मतलब मलाई कोफ्ता जो बना है एकदम मीठा है, इसलिए पूरा मुंह मीठा हो गया।
तो अभी हम घर जा रहे हैं क्योंकि घर जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और मैं झोले वाले बाबा बन गई हूँ। मेरी बुआ भी मतलब मेरी नानी भी मेरे साथ है। सबका बैग मैं कैरी कर रही हूँ। आप पता नहीं कितना देख सकते हो। तभी हम कार से घर जा रहे हैं। तो हम आरती के टाइम आएंगे, थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे, फ्रेश होंगे, तो उसके बाद हम घर से आएंगे। तो आप ये देख सकते हो ये रोड कितना भी खाली खाली सा है। तो मैं रेडी होके आ चुकी हूँ मम्मी के साथ। मेरी नानी आ नहीं रही है आरती को, क्योंकि नानी की तबीयत ख़राब है। मम्मी कहती है नानी को बार बार घर से आने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके लिए प्रसाद लेके जाएंगे। मैं और मम्मी आए हुए हैं। तो मुझे भी मम्मी के साथ आने को बहुत मज़ा आ रहा है। तो मम्मी कह रही कि तुम्हारी अच्छा रेस्ट लेना है तो घर में ही रहो। तो मैंने कहा मम्मी मुझे भी आना है, क्योंकि आरती तो रोज़ नहीं होता, तो एकदम मज़ा ही आ जाता। एक दिन पूजा घर में होता है तो आनंद का माहौल ही बन जाता है। तो अभी मम्मी तैयारियां कर रही है। तो जब ये पुजारी आएंगे तब आरती स्टार्ट होगा, तो उसी की तैयारी, सब फल मिठाई जो थोड़ा सा सामान लगेगा, या जो जिस आरती करते हैं मतलब जो प्रदीप, वो सब की मम्मी तैयारी कर रही है। वैसे मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता गाइस, तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, सॉरी। तो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ सारे अरेंजमेंट। तो आप जैसे कि देख सकते हो मम्मी यहाँ पर जो धुनो है ना, वो कैसे जलाना है उसकी तैयारी कर रही है। क्योंकि जब धुएं का गंध नहीं होगा तो कैसे आरती आरती लगेगा, बताइए, आप ही बताइए। जब यहाँ पर थोड़े से प्रदीप वदीप जलेंगे तभी तो माहौल अच्छा होगा। ये पूजा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी यहाँ पर फल काट रही है, जो थोड़ा सा प्रसाद होगा उसी की तैयारी कर रही है। देखो गाइस, काम छोटा होता है पूजा में, पर उसको ठीक ठाक से करना ही सबसे बड़ी बात है। काम छोटा हो या बड़ा, उसको देखना नहीं चाहिए। तो मुझे तो पूजा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो मैं बस आपको दिखा ही सकती हूँ। तो फल तो हो गया काटना वाटना, तो अभी पुजारी की वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर चाय पीना चल रहा है, चाय टाइम। पापा भी हंस रहे, मम्मी भी हंस रही है। तो देख रहे हो गाइस, अब मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, मुझे कभी चाय पीने की आदत नहीं है। मम्मी चाय पी रही है क्योंकि मम्मी की बहुत सिर दर्द कर रहा है। सुबह से इतना काम है ना, सुबह से काम चला ही जा रहा है। तो ये चाय का अरेंजमेंट देख लो, बॉटल से चाय आए हुए हैं, चाय जी ट्रैवल करके आए हैं। तो पुजारी आ चुके हैं, मम्मी उनको चीज़ें दे रही है ताकि वो अच्छे से एकदम आरती करें। तो पहले वो ये लाल कपड़ा जो है उससे आरती करेंगे भगवान की। बहुत कुछ आरती होता है, आप बस देखते रहो गाइस, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जो देखो गाइस, आप कह रहे होगे भगवान की पूजा हम नहीं करते, पर भगवान तो सिर्फ एक ही है, तो उसको देखने में तो अच्छा ही लगेगा। तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो आखिर तक देखो गाइस, और मेरे चैनल को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए गाइस, आरती शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं और मम्मी यहाँ पर प्रदीप मतलब जो माचिस है वो जला रहे हैं ताकि वो धूप जला पाए। तो यहाँ पर धूप जल रहा है मम्मी। तो बहुत कुछ से आरती होता है, एक लाल कपड़े से होता है, एक प्रदीप से होता है, एक 5 टाइप के प्रदीप से होता है, और एक चामड़ जो होता है उससे भी आरती की जाती है। मतलब आप भगवान को जितना देख सकते हो, आपके पास जितना सामान है उससे ही किया जाता है। तो मम्मी ने भगवान जी के लिए एक बहुत सुंदर सा मयूर का पंख लेके आए हैं, उससे भी आरती होगा। जो आपने अगर मेरे गणेश पूजा का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता चलेगा। तो मम्मी ने गणेश जी की भी थोड़ी बहुत आरती की थी। तो अभी हम अच्छे से इस भगवान की आरती करेंगे, ठीक है। आप बस देखते हो। तो अभी ये जो धुनुची होता है वो जलने की प्रस्तुति चल रही है। तो अच्छे से उसमें आग जो जलाना है उसको काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर नहीं जलेगा तो माहौल अच्छा नहीं लगता। तो देख रहे हो गाइस, धुनुची जल रहा है। तो ये दुर्गा पूजा के लिए बहुत ज़रूरी है। दुर्गा पूजा में अगर मैं व्लॉग कर पाई तो आपको दिखाऊंगी तो कैसे दुर्गा पूजा में ये धुनुची पूरा दुर्गा पूजा लगा देता है। तो ये धुनुची जलने का भी एक प्रोसेस होता है, सब कुछ का एक टाइप का प्रोसेस होता है, सबका प्रोसेस अलग होता है। तो मम्मी अभी साग बजा रही है एकदम अच्छे से, ज़्यादा दम लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा। आपका फेफड़ा जितना अच्छा उस
अच्छा ही इतने देर तक आप इसको बजा पाएंगे। तो अभी 5 टाइप के प्रदीप से चल रहे हैं आरती। तो मम्मी यहाँ पर पूरे ज़ोर से जितना हो सके भगवान जी के लिए उतना ज़ोर से बहुत देर से झांक बजा रही है। ये बहुत ही मुश्किल बड़ा काम होता है गाइस। सचमुच मेरे पापा भी आए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मेरे मम्मी मेरे पापा को आशीर्वाद दे रहे, जो आरती का जो प्रदीप का आशीर्वाद होता है। तो मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा, आप बस देखते। तो मेरे पास तो आशीर्वाद आ ही नहीं रहा, मैं कब से वेट कर रही हूँ। मम्मी ये क्या कर रहे हो, ये कैसी बात हुई, अपने बच्चे को ही भूल गए हो आशीर्वाद। तो अभी मेरी को आशीर्वाद मिल रहा है फाइनली। मुझे सोचा था कि मम्मी मुझको भूल ही चुकी है। तो यहाँ पर मम्मी फिर अभी भी शांख बजा रही है, क्योंकि अभी भी आरती चल रहा है। आरती का नियम ही होता है जितना देर तक आपकी आरती चलेगी उतना देर तक आपको शांख बजाना पड़ेगा, मतलब आप जितना कर सकते हो। तो मम्मी कहती है जो यहाँ पर अगर बीच में इसको बंद कर दिया तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, बहुत ज़्यादा अमंगल होता है। तो ये अभी धुनुची जो हमने इसमें आग जलाए उससे आरती चलेगी। तो पुरोहित मतलब जो पुजारी है वो घंटा भी बजा रही है, ये भी कर रहे हैं। तो ये कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस। बहुत सारा धुआं हो गया। वैसे ये धुआं देखना मुझे काफ़ी पसंद है। वैसे धुनुची का जो स्मेल होता है, मतलब जो गंध होता है, वो मुझे पूरा सूंघ के लगता है कि दुर्गा पूजा आ गया। और दुर्गा पूजा आना तो मतलब बहुत ज़्यादा आनंद, सारे मतलब ईयर तक, मतलब सारे साल तक बंगाली लोग इसका ही वेट करते हैं। तो अभी भी आरती चल रही है, जो लाल कपड़ा मैंने आपको दिखाया था उससे चल रही है आरती। तो मम्मी अभी भी बजा रही है। तो मम्मी का कितना ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है आपको पता। ये देखो मम्मी की जीभ निकल आई गाइस। मम्मी कह रही मुझको मत दिखाओ क्योंकि मेरी जीभ निकल आ रही है। आप वैसे ये थोड़ा सा तो ये चलता ही है गाइस। तो मम्मी का हालत देख रहे हो। मुझे तो मम्मी का हालत देख के इतना तो मुझे हंसी आ रहा है, पता नहीं। वैसे हंसना नहीं चाहिए, ये बजाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी मयूरपंख से आरती चल रही है गाइस। ये मयूरपंख मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मैंने गणेश जी के लिए पसंद करके लाया था। तो अभी इस भगवान की मतलब विश्वकर्मा भगवान की भी उससे आरती चल रही है। तो ये आप इससे किसी भी भगवान की आरती कर सकते हैं। तो ये एकदम ये अच्छे से घुमाने का भी एक तरीका। तो मैंने मम्मी को पूछा तो मम्मी कह रही कि ये ऐसे वैसे नहीं घूमता, ये सिर्फ पुजारी ही जानते हैं। तो अभी हमारी आरती का प्रोग्राम हो गया। तो ये जो भैया देख रहे हैं इन्होंने जानते हैं 20 गुलाब जामुन खाए हैं, इसलिए इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप बस वीडियो आगे देखते रहो, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी इन्होंने क्या बुरा कांड कर दिया। तो अभी मम्मी घर के लिए प्रसाद लेके जा रही है, मैं भी घर लौटूंगी। तो चलिए गाइस, हमारा जो पूजा है तो वह हो गया। पूजा के बाद मन भारी हो जाता है, क्योंकि पूजा के पहले कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट सब कुछ, तो पूजा के बाद तो वो ख़त्म हो गया। तो वैसे मेरा ये लुक कैसा है गाइस, तो मैंने तो जल्दी घर से ये टॉप पहन के चली आई हूँ। तो अभी हम घर लौट रहे हैं। तो ड्राइवर अंकल गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तो पूजा ख़त्म तो हो गया, पहले सोची थी क्या पहनूंगी, तो क्या करें। चलिए मैं घर लौटता है और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर